नमस्कार दोस्तों। 2 वर्ष होने को आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा अभी भी मुद्दा ही बना हुआ है। भरसक प्रयास किए गए खेल प्रशिक्षकों की तरफ से, वहीं बड़े बड़े वादे और दावे भी किए गए खेल निदेशालय की तरफ से कि जल्दी ही प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन सब दावे और वादे हवा हवाई साबित हुए। गोरखपुर में एक सम्मान समारोह में जिसमें खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था, वहां उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी और उन्हें मानदेय बढ़ाकर दिया जाएगा। लेकिन ये दावा भी, ये घोषणा भी हवा हवाई साबित हुई। अब ये समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा प्रशिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही। खेल निदेशालय ही नहीं चाहता प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना, या प्रदेश सरकार ही नहीं चाहती? यदि प्रदेश सरकार चाहती है तो फिर खेल निदेशालय इतनी हीला हवाली क्यों कर रहा है? सोचने वाली बात है। जहां उत्तर प्रदेश के समस्त अंशकालिक खेल प्रशिक्षक जैम पोर्टल का विरोध कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग का विरोध कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा का विरोध कर रहे हैं, वहीं खेल निदेशालय ने जैम पोर्टल के माध्यम से पिछले दिनों ट्रायल कराए थे। लगभग 100 प्रशिक्षकों ने ट्रायल दिए। उनमें से 30 से 40 प्रशिक्षकों ने ज्वाइन भी कर लिया होगा, और 60 प्रशिक्षक डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ के साथ आ गए। यानी यूँ कहा जा सकता है कि अधिकांश खेल प्रशिक्षक डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ के साथ हैं, और ये सभी प्रशिक्षक आउटसोर्सिंग के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन खेल निदेशालय इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वे तो प्रशिक्षकों की नियुक्ति जैम पोर्टल के माध्यम से कराना चाहता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन प्रशिक्षकों से, जिन प्रशिक्षकों ने ज्वाइन कर लिया है और जिन प्रशिक्षकों ने मन बनाया हुआ है कि अब की बार यदि जैम पोर्टल के माध्यम से ये जॉब निकलेंगी तो हम ज्वाइन कर लेंगे, यानी ट्रायल भी देंगे और ज्वाइन भी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, यदि वे जैम पोर्टल के माध्यम से ज्वाइन करते हैं तो क्या उनका शोषण नहीं होगा? क्या ये कंपनियां उनका शोषण नहीं करेंगी? यानी ठेकेदार हम प्रशिक्षकों का शोषण नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक इसका सीधा सा जवाब है मेरे पास, यदि ये प्रशिक्षकों की सैलरी नहीं काटेंगे, उनका शोषण नहीं करेंगे, उन्हें ऐसा में ही नौकरी से नहीं हटा देंगे, तो इन्हें कहाँ से इनकम होगी? इनका ठेका लेने का अभिप्राय क्या रह जाता है? कहाँ से ये इनकम करेंगे? तो सीधी सी बात है, ये प्रशिक्षकों का शोषण भी करेंगे। प्रदेश में कैंप पूरे वर्ष भर भी संचालित नहीं होंगे, खिलाड़ियों को पूरे वर्ष प्रशिक्षण भी नहीं मिलेगा, प्रशिक्षक दर बदर भटकते रहेंगे, उनका भरपूर शोषण किया जाता रहेगा। लेकिन मित्रों, हम प्रशिक्षक किस किस से नहीं मिले? खेल मंत्री से मिले, खेल डायरेक्टर से मिले, खेल सचिव से मिले, उप मुख्यमंत्री जी से मिले, राज्यपाल जी से मिले, यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी मिले। लेकिन कहीं पर भी कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी। आश्वासन सभी ने दिए, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो घोषणा भी की थी कि सभी की नियुक्ति जल्द से जल्द कर दी जाएगी और मानदेय भी बढ़ा कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात की भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। खेल निदेशालय किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पिछले दिनों कोर्ट से फैसला भी आया था कि प्रशिक्षकों की नियुक्ति पुराने तरीके से ही कर दी जाए और इनका मानदेय भी बढ़ा कर दिया जाए। और कोर्ट के फैसले में मानदेय बढ़ाने के लिए नहीं कहा गया था। कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था कि इनका पिछला मानदेय भी दिया जाए, यानी बकाया राशि भी दी जाए इनकी।
लेकिन खेल निदेशालय में बैठे उच्च अधिकारी इसको मानने को भी तैयार नहीं। अब क्या माना जाए, इनकी हठधर्मिता मानी जाए या इनकी तानाशाही मानी जाए? जो खेल निदेशालय ना ही तो प्रदेश सरकार का कोई फैसला मानने को तैयार है, ना ही कोर्ट का फैसला मानने को तैयार है, ना ही खेल प्रशिक्षकों की गुहार मानने को तैयार है। आखिर ये प्रदेश के खेलों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ऐसी स्थिति में तो प्रदेश सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, खेल विभाग के उच्च अधिकारियों पर संज्ञान लेना चाहिए। पूरा प्रदेश परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, प्रशिक्षक परेशान है, खिलाड़ियों के अभिभावक परेशान हैं। कहीं भी खेल प्रशिक्षण चल नहीं रहा, सब परेशान हैं, लेकिन खेल विभाग में बैठे उच्च अधिकारी इस बात को समझने को ही तैयार नहीं है। वे सिर्फ कागज़ों में पढ़ा देते हैं कि पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण चल रहा है, खिलाड़ी आ रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जगह जगह समारोह हो रहे हैं, सम्मान समारोह। जब सम्मान समारोह होते हैं तो खिलाड़ी तो यूं ही चले जाते हैं, चलो सम्मान समारोह में चले जाएं, एक दिन की पिकनिक भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ मिल भी जाएगा। लेकिन कभी खिलाड़ियों ने भी नहीं सोचा कि उन्हें जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, यानी खेल प्रशिक्षण की, वो तो उन्हें मिल ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए, उनके अभिभावकों को भी सोचना चाहिए और प्रदेश सरकार को तो इस विषय पर त्वरित कार्रवाई करनी ही चाहिए खेल निदेशालय में बैठे उच्च अधिकारियों पर, ताकि खेल का प्रशिक्षण अबाध्य रूप से चल सके। अपने पड़ोसी राज्यों की तरह, यानी हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा है, खेलों में सबसे बेस्ट है, सबसे सुपर है, तो उसका उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। उसकी तरह यहाँ पर प्रशिक्षण चलाया जाए। वहाँ पर हरियाणा में खेल डायरेक्टर साहब इतने सक्रिय रहते हैं, यदि ओलंपिक से कोई पदक आता है तो उसकी खबर उनकी फेसबुक वॉल पर देख सकते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे या ये अब ओलंपिक जो चल रहे हैं पैरा ओलंपिक, इन सभी की खबर वहाँ के खेल डायरेक्टर अपनी फेसबुक वॉल से डालते हैं और वहाँ के खिलाड़ियों को समय समय पर प्रेरित करते हैं। वहाँ यदि कोई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है तो वहाँ के खेल डायरेक्टर उनका उत्साह बढ़ाते हैं और वे अपनी फेसबुक वॉल से लिखते हैं कि ये आज जो स्टेट में मेडल लेकर आए हैं, ये भविष्य के चैंपियन खिलाड़ी हैं, ये ओलंपिक से मेडल लेकर आएंगे, विश्व चैंपियनशिप से मेडल लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ के खेल डायरेक्टर उत्तर प्रदेश के जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं, लिखना तो दूर की बात, उनकी हौसला अफजाई का उनके पास समय ही नहीं है। तो कैसे सोच लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के खेलों का भला हो रहा है? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को ज़रूर सोचना चाहिए। हम प्रशिक्षकों की आवाज़ें, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की आवाज़ें उनको ज़रूर सुननी चाहिए और इस दिशा में कोई ठोस कदम ज़रूर उठाना चाहिए।